एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के मेरे वीडियो के अंदर हम करेंगे ई सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारे जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर हमने स्टडी किए थे लेटेस्ट पेमेंट टूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज नाउडेज हॉट सेलिंग बिजनेस propositions. All corporates are striving for their digital market shares because of its numerous financial as well as non-financial benefits. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो नाउ अभी ये बोलते हैं हॉट सेलिंग है उस बिजनेस की। अभी आज के टाइम पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही हो रही हैं। सब घर बैठे मंगवाते रहते हैं चीज़ें, उनको जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करवानी है, ऑनलाइन बिल पेमेंट हो जाती है, ऑनलाइन जो भी चीज़ की पेमेंट हमें करनी होती है वो हो जाती है, ऑनलाइन खाना ऑर्डर हो जाता है, हमें होटल्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ऑनलाइन हमारी टिकट बुक हो जाती हैं, ऑनलाइन हमारे होटल बुक हो जाते हैं, हर चीज़ हमारी ऑनलाइन बुक हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नाउ डेज ये बोलते हैं ना हॉट सेलिंग बिजनेस है। मतलब कि बिल्कुल डिमांड के अंदर जो बिजनेस होता है वो चल रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो हमारा है। नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है? Still confidence in the users of digital commerce such as the business houses। जो बिजनेस हाउसेस होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में रखने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें सिक्योरिटी रखनी ज़रूरी है कि हम कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ हमारी सारी चीज़ें सिक्योर हैं, हमारा डाटा कहीं भी लीक नहीं होगा। एंड कस्टमर सिक्योर्ड ई कॉमर्स इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। कस्टमर सिक्योर रहें तो वैसा इन्वायरमेंट ज़रूरी है ई कॉमर्स के अंदर। टू बूस्ट डिजिटल बिजनेस सिक्योरिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। डिजिटल सिक्योरिटी जो हमारी है, डिजिटल बिजनेस सिक्योरिटी, उसको मेंटेन करना, उसको बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंक्रीज इन सिक्योरिटी थ्रेट्स रिक्वायर अर्जेंट नीड ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। इंक्रीज मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब कि चोरी ना हो हमारी, जो भी जैसे हम कोई पेमेंट करते हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ में चोरी ना हो, कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, कोई भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Increased virus attacks pose threats to computer and data to the users and security is needed। भाई हमारे वायरस ना बढ़ जाए हमारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर, या हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वायरस ना बढ़ जाए, हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर वायरस ना हो। तो उन सब चीज़ों के लिए भी हमारी सिक्योरिटी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेन करना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ डिजिटल बिजनेस। अगर हमें अपने यहाँ लंबे समय तक कोई भी चीज़ चलानी है तो आपको उसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। अगर सिक्योर चीज़ें नहीं होंगी तो लोग उसको यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि अगर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा चोरियाँ होने लगी, ऑनलाइन जो भी थ्रेड्स होते हैं अगर वो होने लग गए तो लोग उस चीज़ को बंद कर देंगे। और अगर उसकी सिक्योरिटी होगी तो लॉन्ग रन सर्वाइवल आपका बिजनेस चल सकता है। Ensure transfer of confidential information without any hindrance। कोई भी हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बिना कोई हिंड्रेंस के अपनी सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स। सिक्योरिटी और थ्रेट्स क्या क्या होते हैं ई कॉमर्स के अंदर? सबसे पहले हमारे लीगल थ्रेट्स होते हैं। द लीगल चैलेंजेस फेसिंग ई कॉमर्स आर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। लीगल हमारे कौन से होते हैं? जो हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी होती हैं। द टू इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड दैट ऑब्स्टेकल्स इन ई कॉमर्स आर। जो हमारी ऑब्स्टेकल का मतलब होता है अड़चन, क्या अड़चनें आती हैं हमारी ई कॉमर्स के अंदर? सबसे पहले है हमारी लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ यूजर्स इन द लीगल बाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि भाई ये चीज़ जो है वो लीगली है, लीगली बाइंड है, तो आप काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो उस चीज़ के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। द लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ यूज़र इन द सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। लाइक आपका ट्रस्ट नहीं है कि जो सिक्योरिटी है या नहीं है इलेक्ट्रॉनिक हमारी कम्युनिकेशंस की। द लीगल इश्यूज ऑफ स्पेसिफिक टू कॉमर्स ई कॉमर्स एज वेल एज फॉलोज। क्या क्या लीगल इश्यूज आते हैं हमारे? सबसे पहले है इंटरनेट फ्रॉड। इंटरनेट के थ्रू हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत सी ऐसी फेक वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हमें पागल बनाया जाता है, जिनके थ्रू हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है और हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं।
scams, frauds, coins, and prevents all over the world, and they are active in the cheatings and following peoples. Thought internet is a widely used of various purpose, but there are large number of people who rely on internet to learn to know more about investment opportunity. हम ये क्या करते हैं कि भैया हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक के जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर देखते हैं। जैसे कि बहुत से ऐप्स हैं, बिनोमो है या और भी जो बहुत से ऐप्स के ऊपर जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। देन हैकर्स एंड स्कैमर्स आर ऑल्सो ऑन हाई अल्टरनेट ऑन सच वेबसाइट्स। और हैकर और जो स्कैनर होते हैं वो भी मतलब ये रखते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट क्रिएट करें, उसके जैसी ही सेम वेबसाइट क्रिएट करें जहाँ से आप उनको हैक कर पाएँ, एंड दे create a mirror site and it impossible to find whether it is website is genuine and fraud। एक mirror site वो create करते हैं, मतलब एक fraud site वो create करते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि वो genuine website है या वो क्या है, fraud website है। They ask users to share personal information like credit card number, phone number, and interest has emerged as a great platform for investors everywhere. Billions of dollars are gained with the pushings। बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर एक इन चीज़ों की वजह से बहुत से पैसे लोग चोरी कर लेते हैं, मतलब हैकिंग के थ्रू। हैकर्स इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक कर लेते हैं। तो वही चीज़ एक मिरर साइट आपको लिए आपके लोगों के लिए क्रिएट की जाती है और वो चीज़ आपको पता नहीं होती कि ये फेक है या रियल है, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड की, फ़ोन नंबर से, और फिर आपके जो भी अकाउंट के अंदर बैलेंस होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वही चीज़ होती है, इंटरनेट फ्रॉड होता है हमारे साथ। जब भी आप कोई भी वेबसाइट देखते हो तो ये चेक किया करो कि वेबसाइट जो है लीगल है या इलीगल है। मतलब कि उसको आप किस टाइप से चेक कर सकते हो। जैसे मैंने एक वेबसाइट देखी थी, फ्लिपकार्ट के नाम से एक वेब फ्लिपकार्ट आपको पता होगा एक ऐप है जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट की मतलब उसकी स्पेलिंग में थोड़ी-सी हेर बदल कर रखी है, एक वेबसाइट और क्रिएट कर रखी है। उसकी फ्लिपकार्ट या कार्ट जो है उसके अंदर थोड़ी-सी अदल-बदल कर रखी है अक्षर्स के बीच में, और वो आपको फ़र्क नहीं पता चलता। जब हम खोल लेते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये कौन-सी वेबसाइट है, बट वो फ़ेक होती हैं। तो एक चीज़ देखा करो कि इनकी स्पेलिंग क्या है, और हम क्या देखते हैं, फ्लिप देख लिया हमने, हाँ, वही वेबसाइट हमने खोल ली। एक तो फ्लिपकार्ट है, एक KART इस नाम से भी वेबसाइट है। तो बहुत सी ऐसी फेक वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप अगर कोई भी शॉपिंग करते हो तो आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया कि आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी, तो आपको क्रेडिट कार्ड बैंक से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखा करो। कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो तो थोड़ी-सी देख के ही वेबसाइट ओपन किया करो कि ये जो वेबसाइट है ये लीगल है, जेन्युइन है या फ्रॉड है। नेक्स्ट है हमारा कॉपीराइट्स। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि आप अगर आप ये होता है कि अगर एक चीज़ किसी ने यूज़ कर ली तो उसके ऊपर अगर उसने अपना कॉपीराइट लगवा लिया तो वो जो चीज़ है वो दूसरा इंसान यूज़ नहीं कर सकता है। द इंटरनेट मेक कॉपीराइटिंग ई बुक्स, ई जर्नल्स, म्यूज़िक, फ़िल्म वगैरह जो होती हैं, जो फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, आर्ट वर्क होता है, एंड वर्ड्स, इज़ी सिंस एंड रिलेटिवली एंड associated users can just browsers and web savings or copying nearly anything that suits his and her fancy. The copyrights laws protect intellectual properties in the various forms of cannot be used fairly. It is very difficult to protect intellectual properties in the e-commerce। मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी चीज़ के अंदर कॉपीराइट अपना लगवा लिया कि ये चीज़ मेरी है, तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि वो उस और कोई इंसान उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा साइबर लॉ। साइबर लॉ इज द लॉ ऑफ गवर्निंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। इट sets the framework, some rules and guidelines that different certain business activity going through the internet, including copyright and intermeetings, email privacies and identify theft। साइबर लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो गवर्न करती है कंप्यूटर एंड इंटरनेट के थ्रू, एंड फ्रेमवर्क, सम रूल्स गाइडलाइंस उसके अंदर बनाई जाती हैं जो हम एक्टिव करते हैं इंटरनेट, इंक्लूडिंग कॉपीराइट। इसके अंदर कॉपीराइट भी इंक्लूड होता है, और जो थेफ्ट चोरी होती है, ईमेल प्राइवेसीज आपकी चोरी होती है, आइडेंटिफाई करता है उन सब चीज़ों को। द ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज carries out its different business wise transactions and communications done through electronic record। It
thus becomes essential that such transactions be made legal. The cyber law should be sufficient law, secure enough to provide a strong platform to the countries and e-commerce industry. साइबर लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो हमें प्रोवाइड करवाता है एक सेफली जो ट्रांजेक्शन्स होती है, लीगल जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। साइबर लॉ सफिशिएंट सिक्योर ट्रांजेक्शन्स को हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, जिसके थ्रू हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिक्योर रहती है। इसी के साथ हमारा ई सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।